गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर एनवायरमेंट टीचर। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ाई की थी? हमने मैंगोज राउंड ऑफ द ईयर की चैप्टर पढ़ाई की थी। टुडे आई एम गोना स्टार्ट चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स। आई होप आप सबको सीड्स का मीनिंग तो सभी को पता होगा। सीड्स का मीनिंग क्या होता है? सीड्स का मीनिंग होता है बीज। सीड्स का मीनिंग क्या होता है? बीज, जिससे चीज़ें उगती हैं। बीज सीड्स डालते हैं तभी तो चीज़ें प्लांट्स में आती हैं, प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, सो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? सीड्स एंड सीड्स के बारे में। So I am gonna start chapter right now. Okay, firstly I will read chapter, then I will explain you. So Gopal was waiting for his Masi's family to visit them. गोपाल क्या वेट कर रहा था? गोपाल एक लड़का था, वो अपनी मासी, उसकी गोपाल की मासी को, उस मौसी और उसकी फैमिली को नेक्स्ट डे उनके घर आना था। ठीक है, तो गोपाल अपनी मासी का बहुत वेट कर रहा था कि उसकी मासी कब आएंगी, वो क्यों आ रही थी। जैसे आप अपनी मासी के यहाँ जाते होगे ना, या फिर आपकी मासी, आपके मासी के बच्चे आपके घर आते होंगे, आपके कजिन्स, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। जैसे आप उनके साथ खेलते हो, एंजॉय करते हो। मुझे तो बहुत पसंद है मेरी मासी के घर पे जाना, और मेरी मासी की बेटी को भी बहुत पसंद है मेरे घर आना। सो ऐसे ही गोपाल भी बहुत एक्साइटेड था कि उसकी मासी नेक्स्ट डे उसके घर आने वाली है, और उनकी फैमिली दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज़। वो उसकी मासी अपनी छुट्टियाँ जो होती हैं, हॉलीडेज़, वो कहाँ आ रही थी बिताने? वो अपनी सिस्टर के घर आ रही थी, मतलब गोपाल की मम्मा के पास आ रही थी। तो गोपाल की मासी गोपाल के घर आई, और उनकी फैमिली कहाँ आई? गोपाल के घर हॉलीडेज़ पे। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin. अब गोपाल क्या सोचने लग गया? गोपाल बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि वो कितने मज़े करेगा जब वो उसके कितना, और अपने कितने सारे मज़े करेगा वो अपने कज़िन्स के साथ। और बहुत अच्छे अच्छे खाने के बारे में सोचने लगा कि मेरी मासी आएंगी तो मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाएंगी डेली मेरी कज़िन्स के लिए, मेरी मासी के लिए। तो वो बहुत उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग गया कि मैं तो बहुत मज़े करूँगा, डेली अच्छे अच्छे खाना खाऊँगा। क्योंकि हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, हम जब अपनी मासी के घर जाते हैं तो उनके यहाँ डेली अच्छी अच्छी डिशेस वो हमारे लिए स्पेशल डिश बनाती हैं। ठीक है, जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। उसके तुरंत बाद ही क्या होता है कि जितना वो सोच रहा था तभी उसकी मम्मा क्या बोलती हैं? जस्ट देन हिज मदर, उसकी मम्मा बोलती हैं गोपाल, क्या बोलती हैं उसकी मम्मा? उसकी मम्मा गोपाल को बुलाती हैं, बोलती हैं गोपाल, बिफोर यू स्लीप, तुम सोने से पहले, रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स और कटोरीज ऑफ चना ग्राम। उसकी मम्मा क्या बोली? सोक का मतलब होता है भिगोना। सोक का मतलब आपको पता होना चाहिए। सोक का मतलब होता है भिगाना या भिगोना। ठीक है, भिगाना। तो शोक का मतलब होता है भिगाना। तो गोपाल की मम्मा क्या बोल रही है कि तुम याद से, रिमेंबर मतलब याद से, तुम 2 कटोरियाँ, 2 छोटी बाउल्स चना ग्राम, यानी कि छोले की, चना ग्राम, चने को क्या बोलते हैं? छोला भी बोलते हैं। ठीक है, सो तुम 2 छोटे बाउल छोले को फुलो देना, किसमें? शोक करते ना, भिगो देना। ठीक है, रात को। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। ऐसा क्यों उसकी मम्मा ने बोला गोपाल से? क्योंकि वो गोपाल की बुआ के घर जा रही थी और वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही रिटर्न होंगी। और उनको क्या था? उनकी सिस्टर भी नेक्स्ट डे आने वाली थी, मतलब गोपाल की मासी। तो वो सोच रही थी कि जब मेरी सिस्टर आएगी तो मैं छोले को बनाऊंगी उन लोगों के लिए। तो उन्होंने क्या बोला? ये काम किससे बोल गई वो? गोपाल, तुम 2 कटोरी सोख करके चने को सोख कर देना रात में। ठीक है, सो एज ही वॉज सोकिंग द चना, जब क्या हुआ? जब गोपाल चने को भिगो रहा था, मतलब सोख कर रहा था, गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। ये 2 छोटी कटोरियाँ चना क्या 8 लोगों के लिए पूजेंगी या नहीं पूजेंगी? इतनी ठीक है या नहीं? इनफ है या नहीं है? सो ही शोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। तो उसको लगा इतने में तो 8 लोगों को खाना नहीं होगा, इतने में नहीं खा पाएंगे 8 लोग। तो उसने क्या की? 2 कटोरी चने और फुलो दिए, मतलब 2 और 2 4। उसने कितने बाउल्स चने फुलो दिए? 2 + 2 = 4 बाउल्स उन्हें चने फुलो दिए। ठीक है, अब ठीक है, उसने तो फुलो दिए, सोक कर दिए। वेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग,
जब उसकी मम्मा नेक्स्ट मॉर्निंग घर आई रिटर्न अपनी उसकी गोपाल की बुआ के घर से, सो सी सॉ दैट द चना व ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। उन्होंने क्या देखा कि चना जो है वो तो ओवरफ्लो हो गया है वेसल से, मतलब बर्तन से, वेसल को क्या, कंटेनर को या उसी को। जैसे आप इधर देख पा रहे हो ना, चने जो नीचे गिरे हुए हैं ये क्या हो गए हैं, ये ओवरफ्लो हो गए हैं, ठीक है। तो उनकी मम्मा ने देखा कि ये तो ओवरफ्लो हो गई। ओवरफ्लो मतलब ज़्यादा भरा हुआ, जब चीज़ उससे गिरने लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो हो गया है। हाउ मच डिड यू शोक, उसकी मम्मा पूछ रही है तुमने कितना फुलाया था। आस्क्ड हिज मदर, उसकी मम्मा ने, गोपाल की मम्मा ने पूछा तुमने कितना चना फुलाया था। तो हाउ डिड दैट हैपन, उसके पे वंडर्ड गोपाल। अब मम्मा का आंसर दे, गोपाल अपनी मम्मा को आंसर देने के पहले ही सोच रहा, वो खुद सोच में पड़ गया कि मैंने तो सिर्फ 4 स्मॉल कटोरीज फुलाए थे चना, तो अब ये इतना सारा कैसे हो गया, इतना सारा चना कैसे हो चुका है, क्योंकि वो तो ओवरफ्लो हो गया, वो शोक हो गया। और चना की एक स्पेशलिटी है कि अगर आप उसको शोक करोगे तो जिस साइज़ में चना होगा उससे डबल हो जाता है, चने का साइज़ क्या हो जाता है, जस्ट डबल। तो वही चीज़ हुई गोपाल के साथ। उसने सोचा कि 2 कटोरियाँ छोटी छोटी हैं, तो उसने सोचा कितने में कैसे होगा सबको, तो उसने 4 कटोरियाँ फुला दी। अब 4 कटोरियाँ भिगोने के बाद इसको ये नहीं पता था कि चना जस्ट साइज़ में डबल होता है सोक होने के बाद। जब उसने सुबह देखा तो चना क्या हो रहा था, ओवरफ्लो, चना तो बहुत सारा था, ठीक है। यू सोक टू मच, उसकी मम्मा क्या बोल रही है, तुमने तो बहुत सारा चना भिगो दिया था। एनीवे इट इज़ गुड, उसकी मम्मा बोलिए ठीक है, हो गया, गुड, अच्छी बात है, तुमने इतना फुला दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, अब मैं इसमें से सिर्फ हाफ बनाऊंगी एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और जो आधा बचेगा मैं उसको स्प्राउट्स के लिए रख दूंगी। हाँ, स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है आप देखे होंगे ना, जैसे ये चना है, आप ये चना है, इस पे जो ऐसे ऐसे निकल आते हैं वाइट कलर के, किस कलर के होते हैं ये, वाइट कलर के, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। क्या बोलते हैं हम इसको, स्प्राउट्स, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि आधा हम बना देंगे, हाफ ऑफ देम, एंड अदर लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, आधे हम स्प्राउट्स के लिए रख देंगे। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, अब ये जो स्प्राउट्स वाले चने हैं वो मैं तुमको हमारी आंटी को भेज दूंगी, तुम्हारी आंट को भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, उनको डॉक्टर ने क्या बोला है, स्प्राउट्स को खाने को बोला है, क्योंकि स्प्राउट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, ठीक है। मदर सेड, उसकी मम्मा ने क्या बोला कि ये चीज़ डॉक्टर ने उसको स्प्राउट्स खाने को बोले हैं तुम्हारी आंटी को, तो मैं सारे उनको भेज दूंगी। अब नेक्स्ट, सी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ, उसकी मम्मा ने आधे चने किस पे, वेट क्लॉथ यानी कि गीले कपड़े पे रख के, एंड हंग देम अप टू स्प्राउट, और उन्होंने उसको टांग दिया ऊपर, क्योंकि उस पर स्प्राउट्स के लिए, स्प्राउट्स निकलने के लिए उसने उनको टांग दिया, हंग कर दिया, ठीक है। अब डिस्कस देखते हैं क्या है। वॉट थिंग्स आर शोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, अब आप अपने घर पे आप अपनी मम्मा से पूछना कि वो कि बनाने से पहले, मतलब फूड आइटम, वो क्या क्या चीज़ों ऐसी होती है जो वो सोक करती हैं, ठीक है, और क्यों करती हैं, ये आपको ज़रूर पूछना और राइट करना आंसर। व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, अब तुमने क्या चीज़ है ऐसी, आपने क्या देखा, ऐसे क्या चीज़ होती है स्प्राउट्स निकलने के बाद, तो आपको मैंने बताया कि वो छोटे छोटे कलर के, वाइट कलर के स्प्राउट्स आ जाते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड, और उस पर कैसे स्प्राउट होते हैं ये आपको बताना है। हाउ मच टाइम डज इट टेकन, और ये कितना टाइम लेते हैं। आई थिंक ये 1 डे या 1 नाइट में स्प्राउट्स मोस्टली हो जाते हैं, मेरे घर पे तो ऐसे ही होता है। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड टू यू ईट स्प्राउट्स, आपकी मम्मा ने या आपके मतलब आपके घर में किसी ने या डॉक्टर ने कभी भी स्प्राउट्स के लिए आपको बोला है, और क्यों बोला, क्योंकि स्प्राउट्स जो होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं स्प्राउट्स को खाने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, डू दिस एंड फाइंड आउट, ये करके हमको क्या देखना है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, आपको याद है कि आपने क्लास 4th में एक एक्टिविटी की होगी सीड्स के साथ। नाउ ट्राई अनदर वन, अब आपको एक और एक्टिविटी करनी है सीड्स के साथ। टेक सम चना एंड 3 बॉल्स, अब आपको कुछ चना लेना है और किस पे, एक बाउल पे रखना है।
एंड एक आपको थोड़ा सा चना लेना है और 3 बाउल में रखना है। एक चना लेना है थोड़ा सा और 3 बाउल में थोड़ा थोड़ा चना रखना है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल, और 5 चने के मतलब 5 छोटे छोटे चने आपको एक पहली बाउल में रख देना है। एंड फिल अप विथ वाटर, और उसमें आपको पानी भर के रख देना है। 5 चने और पानी भर के आपको रख देना है। पुट अ डैम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। अब क्या बोल रहे हैं कि पुट अ डैम पीस, अब आपको एक कॉटन का क्लॉथ का रखना है या सम कूल का कपड़ा रखना है सेकेंड बाउल में। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना, और उसके ऊपर आपको 5 चने मतलब 5 चने फिर से रख देना है। सेम नंबर ऑफ चना 5 चने आपको उसमें भी रख देना है। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट, और ये ज़रूर आपको याद करके करना है कि जो कपड़ा हो वो वेट हो, यानी कि गीला ज़रूर हो जिस पे भी आप ये चने रख रहे हो, ठीक है। पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल। अब आपको थर्ड जो बाउल आप लोगे एक्टिविटी आपको करनी है, उनमें भी आपको 5 चने डालना है। डू नॉट पुटिंग एनीथिंग एल्स इन इट, और उस पर आपको कुछ भी नहीं डालना है, ना गीला कपड़े पे रखना है ना ही पानी डालना, उसको बस ऐसे ही रख देना। कवर ऑल द 3 बॉल, अब आपको तीनों बॉल्स को कवर कर देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल। अब आपको उनको 2 दिन के लिए वैसे ही रखे रहने देना है। उसके बाद अब आपको देखना है कि उन चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। आपको देखना है कि उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। आर द सीड्स गेटिंग एयर, नोन, यस यस। अब क्या है, जो सीड्स पे एयर, बाउल फर्स्ट में क्या हो जाएगी, में एयर मिलेगी, नो ही नहीं मिलेगी क्योंकि वो क्या है, वाटर है उसमें ऑलरेडी। बाउल सेकंड में यस और थर्ड में भी यस। आर द सीड्स गेटिंग वाटर, सीड्स क्या पानी सीड्स को मिल रहा है, तो फर्स्ट में यस और सेकंड में नो एंड नो। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, अब आप इधर पे लिखोगे कि आपने क्या चेंजेस देखे। तो जो फर्स्ट बाउल है उस पर क्या होंगे, जो चने होंगे वो साइज़ में जस्ट डबल हो जाएंगे, साइज़ क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। और जो बाउल 2 में आप देखोगे उस पर क्या हो जाएंगे, स्प्राउट्स। बाउल 2 में क्या आ जाएंगे, स्प्राउट्स आ जाएंगे उन चनों में। और जो थर्ड बाउल है उस पर वो जैसे था वो वैसे ही रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हैव द सीड्स स्प्राउटेड, यस। सेकेंड वाले पे आप लिखोगे यस, सीड्स, द सीड्स स्प्राउटेड। टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, आपने किस बाउल पे देखा कि सीड स्प्राउट हो चुके, तो हमें आंसर क्या होगा, सेकेंड बाउल पे स्प्राउट्स आ चुके हैं। What difference did you see between this bowl and the other bowls, आपने क्या डिफरेंस देखा उस बाउल में और अदर बाउल्स में, ये लिखना है। Why did गोपाल्स मदर tie the चना इन अ damp cloth, उसकी मम्मा ने डैम्प क्लॉथ पे चने को क्यों टांगा, क्योंकि उस पर स्प्राउट्स निकलना था। स्प्राउटिंग टाइम ऑफ सीड्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ वेदर, स्प्राउट्स किस पे, वेदर पे चला टिका होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी है तो स्प्राउट्स बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, और ठंडी है तो स्प्राउट्स निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी, जब तुम पूरी मसूर को करोगे, मूंग मसूर दाल, बट दे कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई, तुम कैसे ही बोल रहा है कि स्प्राउट्स तो क्या है, किस पे भी, मसूर में भी ऐसे ही सेम एक्टिव, बट उसमें क्या स्प्राउट्स नहीं मिलेंगे। कैन यू स्प्राउट मी। नेक्स्ट, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना, मेक ए ड्राइंग। अब आपको स्प्राउटेड चना जो है उसकी ड्राइंग बनानी है, प्रोजेक्ट है अब ये। प्लांट योर सीड्स, अब आपको अपने बीजों को पौधों में कन्वर्ट करना है, मतलब सीड से आपको पौधा लगाना है। टेक अ क्ले पॉट, आपको एक क्ले पॉट लेना है, या और अ टिन कैन विथ अ वाइड माउथ, या आपको एक टिन माउथ लेना है, टिन लेना है जिसका मुंह क्या हो, बड़ा हो, वाइड हो, चौड़ा हो, ठीक है। एक क्ले पॉट ले सकते हो यार, आप टिन ले सकते हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम, अब ये जो है अपने पॉट लिया इधर पे आपको एक छोटा सा क्या कर देना है, होल कर देना है। फिल योर कैन विथ सॉइल, अब आपको इधर पे क्या भर देना है, फुल में, इधर आपको किससे फिल कर देना है ये पॉट, आपको सॉइल से, ठीक है। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल, एक ही तरह की आपको किसी भी चीज़ की आपको 4-5 सीड्स डालनी है, बट जो भी चीज़ डालो वो सेम चीज़ हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
पुट फोर ऑन इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, और आपको आराम से जेंटली तरीके से उसको सॉइल में आपको दबा देना है, प्रेस कर देना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स। अब अलग अलग ग्रुप मतलब आप अपने स्कूल में डिवाइड कर लो कि हम ये सीड्स को लगा रहे हैं हमारा ग्रुप, और दूसरे कोई सीड्स का करना है। कुछ जैसे कुछ चने की लगा दो, कुछ वीट के लगा दो, कुछ राइस के, ऐसे ठीक है आपको करना है और ये एक्टिविटी करनी है। तो आपको ये सच एज मस्टर्ड, कुछ सरसों के लगा दो, कुछ फेनुग्रीक यानी मेथी के, कुछ सीसम की, तिल के, और कुछ धनिया के, कोरिएंडर के, ऐसे आपको सीड्स दिखाना है। ठीक है, अब राइट, अब आपको लिखना है फर्स्ट नेम ऑफ द सीड। आपने जिस भी चीज़ की बनाई है सीड, जिस चीज़ का भी आपने सीड किया उसको आपको सीड डाल देना है। ठीक है, सीड का नेम लिखना है कि आपने किस चीज़ की सीड यूज़ की है। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, आपने उसमें किस दिन आपने सॉइल में सीड्स को डाला, उधर आपको इधर पे डेट लिखनी है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कम आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। अब आपको देखना है कि कितने दिन बाद सॉइल में कुछ चेंजेस आते हैं, कितने दिन बाद उसमें सीड से कुछ उग रहा है, नहीं उग रहा है, तो आपको इधर डेट लिखना है। इधर हाइट ऑफ द प्लांट बढ़ रहा हो तो वो तो जैसे आपको चेंजेस दिख रहे हैं। नंबर ऑफ लीव्स, अगर उस पर लीव्स आ रही हैं तो आपको लीव्स के नंबर्स लिखने हैं। एनी या फिर कोई भी चेंजेस है तो आपको ऐसे एक बॉक्स बना के, एक टेबल बना के इधर पे नोट डाउन करना है। वही आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। फाइंड आउट, अब इधर हम क्या फाउंड करेंगे, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द, कितना टाइम लगता है एक प्लांट को सॉइल पे आने पे। तो मोस्टली अगर वो सीड पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 4 और 5 डेज में भी दिखाने लगती हैं कि उसमें प्लांट का ग्रो होने लगता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मंथ में, कुछ चीज़ें ईयरली आती हैं उस पर। तो ये सीड्स पे या उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ें लगा रहे हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे। अब आपको जो आपने प्रोजेक्ट किया उस पर लिखना है कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे में आपने क्या चेंजेस उसकी हाइट पे, प्लांट की हाइट पे देखे। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। फिर आपको लिखना है कि सबसे ज़्यादा किस दिन इंक्रीज, मतलब किस दिन सबसे ज़्यादा प्लांट की लेंथ, हाइट जो है वो बढ़ी। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट, क्या डेली नई पत्तियाँ, नई लीव्स जो हैं वो प्लांट पे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ प्लांट, स्टेम मतलब जो स्टेम है प्लांट की उस पर कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। डिस्कस, अब इसमें क्या डिस्कस करना है, विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। अब आपको लिखना है जैसे आपने ग्रुप में सभी ने कोई अलग अलग सीड्स लिए। अब आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ की सीड ने लिया प्लांट को ग्रो करने में, मतलब उस पर क्या चेंजेस, सबसे ज़्यादा लेट किस सॉइल पे चेंजेस आपको दिखे। विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट, और सबसे कम दिन में कौन सा प्लांट बनने लग गया था, कौन से सीड प्लांट में कन्वर्ट होने लग गए थे, ये भी लिखना, ये प्रोजेक्ट है। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, और कौन सी ऐसी सीड है जो कि उस पर कोई चेंजेस आए ही नहीं और क्यों नहीं आए। डिड एनी वंस प्लांट्स ड्राई अप और टर्न, और कोई ऐसा प्लांट्स है जो सूख गए यानी कि येलो कलर के दिखने लग गए और वाइट, और ऐसा क्यों हुआ। वॉट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर, अगर कोई प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो क्या हुआ। ये पक्का है, अगर कोई प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा, लाइक हमें कोई फूड नहीं देगा, हम क्या होंगे, हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और हम सिक हो जाएंगे यानी कि बीमार हो जाएंगे। वैसे ही अगर कोई प्लांट्स को वाटर नहीं देगा तो प्लांट्स भी वीक हो जाएंगे और वो फिर हमें प्लांट्स या फ्रूट्स या कुछ वो भी वीक होकर एकदम ख़राब हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो इस प्लांट्स को वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, वॉट इज़ इनसाइड द सीड, अब सीड्स के अंदर क्या है। हाउ डिड अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड, अब एक छोटी सी सीड से एक प्लांट कैसे ग्रो होता है, ये करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम, थिंक एंड इमेजिन, हमें सोचना है और इमेजिन करना है। व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, क्या होगा अगर प्लांट्स चलने लगेंगे। ड्रॉ अ पिक्चर, इफ आपको एक पिक्चर बनानी है, ऐसे आपने एक प्लांट की पिक्चर बना दी। अब आप सोचो ये चले, जैसे एक ह्यूमन चल रहा है, प्लांट इधर दौड़े, इधर ऐसे चले, तो ऐसा क्या होगा जब प्लांट्स चलेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्लांट्स चलें, ठीक है।
सो बिकॉज वो एक जब वो सीड्स होती है, सीड्स बहुत जगह घूमती हैं, बट जो प्लांट्स होता है जब वो बड़ा हो जाता है, टीनी प्लांट एक बड़े प्लांट में, तो छोटा सा भी अगर तो उसको क्या होगा, वो अपनी प्लेस पे ही रहता है हमेशा, जब तक आप उसको कट नहीं करो या फिर उस पर कोई खुद क्लाइमेटिक चेंजेस ना हो या फिर वो गिर जाए तभी तक, वरना वो उसकी प्लेस चेंज नहीं होगी। फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो बीज के बिना उगते हैं, यस कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बीज के बिना भी उग जाते हैं कलम से, ठीक है। प्लांट्स विच हंट, प्लांट्स जो शिकार करते हैं, हंट का मतलब होता है, हंट का मतलब शिकार करना, हंट की मीनिंग क्या होती है सॉरी बच्चों, शिकार करना, ठीक है। क्या होगा अगर प्लांट भी शिकार करेंगे, ठीक है। आपने ऐसे प्लांट सुने हैं जो शिकार करते हो, यानी कि वो जानवरों की तरह शिकार करते हो, हाँ ऐसे प्लांट्स होते हैं। There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या खाते हैं, फ्रॉग्स को खा लेते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खा लेते हैं, इवन वो चूहों को भी खा लेते हैं, माइस को भी खा लेते हैं, ठीक है। माइस बच्चों को, माइस के बच्चे छोटे छोटे माइस को भी वो खा लेते हैं। ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, ऐसा प्लांट है क्या है, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट को नेपेंथीज भी बोलते हैं। इन सच ऑफ प्लांट ने जो पिचर प्लांट होते हैं वो हंट करते हैं, मतलब पिचर प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को, फ्रॉग्स को, इन सबको वो खा लेते हैं। इट इज़ अ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पिचर प्लांट, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में एंड मेघालय इन इंडिया। और अपने इंडिया के किधर पाए जाते हैं, मेघालय में, इंडिया में मेघालय में पिचर प्लांट्स पाए जाते हैं। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप, पिचर लाइक शेप यानी कि घड़ा, पिचर को क्या बोलते हैं, लाइक ये देख रहे हो ना, ये ऐसे पिचर शेप होता है उनका, घड़े के जैसे शेप होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पिचर लाइक, मतलब उसको इसीलिए उसका नेम क्या पड़ गया, पिचर प्लांट। उसका शेप क्या होता है, पिचर के जैसे होता है। माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, जैसे आप इधर देख रहे हो कि पिचर प्लांट का जो माउथ होता है वो किससे कवर्ड होता है, लीफ से कवर्ड होता है। द प्लांट हैज़ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट, एक इस प्लांट की एक क्या स्पेशलिटी होती है कि इसकी स्मेल जो होती है वो इंसेक्ट्स को बहुत ही अट्रैक्ट करती है, अपने साइड खींचती है। इसकी स्मेल इतनी वो अच्छी होती है कि ये इंसेक्ट्स को अपने साइड अट्रैक्ट करती है। व्हेन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब इंसेक्ट इसके माउथ में आके बैठता है, लैंड करता है, जब भी कोई भी इंसेक्ट पिचर प्लांट के माउथ पे आके लैंड करता है तो फिर क्या होता है, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, व्हाट अ क्लीवर वे टू हंट। ये कितना खतरनाक तरीका है, कितना अच्छा भी है, कितना खतरनाक भी है कि जब इंसेक्ट्स इधर आ जाते हैं तो वो फिर वापस नहीं जा पाते हैं, उसको पिचर प्लांट क्या हंट मतलब खा लेता है, शिकार कर लेता है उसका। अब देखते हैं सो मैनी सीड्स, बहुत सारे बीज, सो मैनी सीड्स, अब इधर आप देख रहे हो ना कितने सारे सीड्स हैं, सो मैनी सीड्स, किसके सीड्स देख रहे हो, पीस के, चने के, बहुत सारी चीज़ों की तरह आप सीड्स देख पा रहे हो, सो मैनी सीड्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड कैन यू कलेक्ट, आप कितने तरीके की सीड्स हैं जो कलेक्ट कर सकते हो, तो बहुत सारी सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हो, किचन से आप अपने बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वेयर विल यू फाइंड देम, आपको कैसे पता चलेंगी, ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट साइड्स और सीड्स ऑफ यू कैन, आपको बहुत सारी सीड्स, आप लोग जितनी सीड्स कलेक्ट कर सकते हो आपको उतनी सीड्स कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर, अब आपको सभी सीड्स को एक साथ रख के कलेक्शन करना है, अपने एक साथ रख देना है। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, अब आपको उन्हीं सीड्स को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि कौन सी सीड्स किस कलर में है, किस शेप में, राउंड है, किस शेप में, ओवल है, किस शेप में, उनका साइज़ क्या है, बिग है, स्मॉल है, कलर देखना है, टेक्सचर देखना है, स्मूथ है या रफ है, क्या देखना है, इसका टेक्सचर देखना है, स्मूथ है कि रफ है, खुरदुरा है या चिकना है। मेक अ सीट चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, अब आपको एक सीट चार्ट बनाना है और क्लास पे लगाना है। यू कैन स्टार्ट विथ अ टेबल लाइक दिस, आप अब इस सीट को कैसे कर सकते हो, आप इस लिस्ट को कैसे बना सकते हो। नेम ऑफ द सीड, आपने किसकी सीड ली, लाइक राजमा की, और उसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन, शेप क्या है, ड्रॉ कर दो आप शेप जिस शेप में भी हो, और टेक्सचर क्या है, स्मूथ। ऐसे ही आप बीन्स की ले रखते हो, पीस की ले सकते हो, चने की ले सकते हो, इस बार आपको बहुत सारी
एनी सीड के ले सकते हो। इधर आपको ऐसी सीड्स लिख के और इनका कलर, शेप और टेक्सचर लिख के एक चार्ट बनाना है। ओके, थिंक डिड यू कीप एनी सीड्स ऑफ, आपने सॉफ या जीरो कभी आपने सॉफ या जीरो को भी लिस्ट में ऐड किया है? तो अब आप कुल किया, तो अब बताओ विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। अब आपको ये बताना है कि आपकी कलेक्शन में सबसे छोटी सीड क्या है और सबसे बड़ी सीड क्या है। तो जैसे आप अगर आप सौंफ की या जीरे की लोगे, ठीक है, क्यूमिन सीड्स की लोगे, तो क्यूमिन सीड्स क्या बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में। वहीं आप राजमा के या चने की सीड्स लोगे तो वो क्या होंगे, स्मॉल, उनका साइज़ क्या होगा, बिग होगा। मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर, ऐसे जो सीड्स हैं जो आपके घर में स्पाइसेस यानी कि मसाले के जैसे यूज़ होती हैं, लाइक क्यूमिन सीड्स, एनी सीड, ये सारी चीज़ें क्या है, मसाले के जैसे घर में यूज़ होती हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स क्या है, वेजिटेबल्स की क्या क्या सीड्स ले रहे हो, लाइक पीस, बीन, ये क्या है, सब वेजिटेबल्स के सीड्स हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट, क्या फ्रूट्स के, कैसे पपाया के सीड्स आप ले रहे हो या किसी भी एप्पल्स के सीड ले रहे हो, तो ये आपको लिखना है। लाइट सीड्स यानी चेक बाई ब्लोइंग देम, अब आपको उसको ब्लो करके देखना है। सीड्स विच आर फ्लैट, जो फ्लैट हो, मतलब कि फ्लैट मतलब पसरा, मतलब इसको फ्लैट जो एकदम ज़मीन पे, उसको फ्लैट बोलते हैं। मेक मोर ग्रुप्स, ऐसे ही आपको और ग्रुप बनाने हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, अब आपको आपने कितने ग्रुप्स बनाए सीड्स के, आपको ये देखना है। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले, आप कोई ऐसा गेम सोच सकते हो जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सीड्स के साथ खेल सकते हो। सो ये चीज़ें क्या कि आप बहुत सारी सीड्स कलेक्ट कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो कि 1 मिनट में कौन सारी सीड्स को अलग अलग कर सकता है, अलग अलग कलर में डिवाइड कर सकता है। तो ये सब आप गेम खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। वॉन्डरिंग सीड्स, उछलते हुए सीड्स, वॉन्डरिंग सीड्स मतलब उछलते हुए, चलते हुए सीड्स जो इधर उधर घूमते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, जैसे कि हम सबको पता है कि प्लांट अगर एक बार ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो ये छोटा भी प्लांट कहीं पे भी वो नहीं चल सकता है, तो वो अपने एक पोजीशन पे ही रहता है। वंस दे ग्रो, जब बड़ा हो जाता है तो वो कहीं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो अपनी ही प्लेस पे रहता है। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, बट जो प्लांट्स के सीड होते हैं वो बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत बड़े ट्रैवलर होते हैं। ग्रेट, आप देख रहे हो ना, उछल रहे हैं ये ट्री, तो इनकी बहुत बड़े ट्रैवलर, दे कैन रीच फॉर 1 पॉइंट, वो बहुत दूर दूर तक भी जाते हैं। लुक एट पिक्चर 1, आप पिक्चर 1 को देखो। ऑन द नेक्स्ट पेज सी द फ्लाइंग सीड्स, अब नेक्स्ट पेज में हमको क्या मिलेगी, फ्लाइंग सीड्स मिलेगी। पिक्चर 1 पे आप देख रहे हो ना फ्लाइंग सीड्स, क्या उधर उड़ते हुए सीड्स हम इधर पे देख रहे हैं। और ठीक है, हम इधर पे क्या देख रहे हैं, उड़ते हुए सीड्स। क्या होते हैं, शीट्स जो होते हैं वो वेलक्रो टाइप के होते हैं। सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीड्स की जो इस पर वो होती है सीड्स, वो वेलक्रो टाइप में दिखाई देते हैं। अब सीड्स तो ये कांटेदार, मतलब जो किसके वेलक्रो टाइप जो चिपक जाए। आपके भी ऐसे, आप कभी खेतों में गए होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो सीड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके कपड़ों पे आके चिपक जाती हैं, वो क्या होती है, सीड्स होती हैं आके, वो वेलक्रो टाइप होते हैं, जो चिपकता है ना वेलक्रो, उसी तरह ये सीड्स होती हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, यस आई कैन सी सीड दैट फ्लाई, ठीक है। विच इज व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, आप उनको आपको एरिया में क्या बोलते हैं। लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेट हाउ मैनी ऑफ दिस कुड ट्रैवल बाई फ्लाई, और ऐसी कितनी सीड से आपके कलेक्शन में जो फ्लाई करके ट्रैवल कर सकती है। लुक एट पिक्चर 2, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये जो सीड है ये फ्लाई नहीं कर सकती, ये फ्लाई नहीं उड़ सकती, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाई, ये भी बट चल ट्रैवल कर सकती है। स्टिकिंग ऑन अ फर ऑफ, ये भी एनिमल्स के फर में लग जाती है ना, आपने बहुत टाइम देखा होगा कि सीड्स एनिमल्स के फर में, आपके क्लॉथ्स में मिल जाएगी, ये फर में क्लॉथ्स में लग जाती है और वो इधर उधर ट्रैवल करती है इन दिस वे, और इसको इसी तरह एक फ्री राइड मिल जाती है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स, तुम्हें भी कुछ इस सीड से कोई आइडिया आया। रीड हाउ द आइडिया वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल, अब आपको ये देखना है जो जॉर्ज मेस्ट्रल को एक आइडिया आया इन सीड्स को देख के, वेलक्रो का, जो वेलक्रो होता है ना चिपकाने के काम आता है, आपके शूज़ में लगे होते हैं बच्चों के, या वेलक्रो आप किसी भी चीज़ में, आप किसी के कपड़ों में लगे होते हैं चिपकाते हैं, लेकिन उनका शेप ऐसे कैसे कांटे जैसे होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और साइड में से भी ऐसे, तो ये दोनों क्या होते हैं एक साइड में चिपक जाते हैं एक दूसरे से, वैसे ही, ठीक है। सो इधर हम देखते हैं दिस हैपेंड इन 1948, ये कब हुआ, 1948 में। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग, एक दिन क्या हुआ, जॉर्ज मेस्ट्रल अपने वॉक करके अपने डॉग के साथ जा रहे थे।
ही वॉज अमेज टू फाइंड सीड्स। वो घर आए जब रिटर्न, तो उन्होंने क्या देखा, चल के वो घूम के अपने जब घर आए तो उन्होंने क्या देखा, अमेज रह गए वो, कि उनके कपड़ों में पूरे और उनके डॉग के जो फर में, मतलब डॉग में उनके स्टिकिंग, वो पूरे उनके उनके बॉडी में क्या लग गया, सीड्स लग गए उनके पूरे क्लॉथ में और डॉग के फर में। ये कब हुआ, ही वॉन्डर्ड, वो जानने के लिए बहुत, व्हाट मेड जेम स्टिक, अब इस स्टिक से वो क्या कर सकते हैं, सो इस तरह कैसे हुआ। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने सीड्स को किसके अंदर से देख, किस जानने के लिए उन्होंने और जानने के लिए क्या किया, सीड्स को माइक्रोस्कोप पे रख के देखा। ही सॉ दैट द सीड हैड मैनी टिनी हुक्स, सीड्स के पास क्या है, मैनी हुक से छोटे छोटे ऐसे जो जिसको अपने कपड़े में आके वो चिपक जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो कि स्टक हो जाते हैं किसी क्लॉथ में या फर में जनरली। दिस गेव मैस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, उनको ये आइडिया, इस चीज़ से उन्हें एक आइडिया मिला क्या बनाने के लिए, वेलक्रो, जो कि चिपकता है, आपको मैंने अभी बताया। ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टिनी हुक्स दैट वुड स्टिक, उन्होंने उसी तरह के मटेरियल से क्या, एक छोटी छोटी हुक से क्या बनाया, जो उनके सीट, जो उनके स्टिक थी, उसे उन्होंने वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। मैंने आपको बताया कि वेलक्रो किस किस चीज़ को एक साथ करने में, क्लॉथ्स में, शूज़ में, बैग्स में, बेल्ट्स में और बहुत सी चीज़ों में वेलक्रो लगा होता है। वॉट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन, क्या इंस्पिरेशन है जो कि नेचर से हमें मिली, सीड से वेलक्रो की। ओके, नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड गेस हाउ द सीड्स, अब इन पिक्चर्स को देखते हैं और जानते हैं कि कैसे सीड्स ट्रैवल कर सकते हैं। इधर आप देख रहे हो क्या, इधर पे रैबिट है आई थिंक, क्या कोई भी गिलहरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या सीड्स लेके जा रहे हैं और ये ले जाते इनकी सीड्स गिर जाती है। बर्ड्स अपनी चोंच पे सीड्स को ले जाते हैं और कहीं कहीं गिर जाते हैं। अभी आप इधर देख रहे हो प्लांट में सीड्स हैं, कुछ वाटर के थ्रू और कुछ फ्लाई करके सीड्स इधर उधर गिर जाती हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ सीड्स बहुत दूर तक के, बाय ह्यूमन, आपने क्या, व्हेन द सोयाबीन पोट्स एंड ड्राइड दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट, जब सोयाबीन की आप सीड्स कहीं ले जाओगे तो वो बर्स्ट फूट जाते हैं और क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, थ्रोन आउट। हैव यू एवर सीन हेयर, अब आपने कभी अभी भी ऐसा सीड आपने कभी भी उसकी आवाज़ सुनी है, think what would happen, अब क्या होता है, if seeds is not spread and remained, क्या होगा if seeds एक ही जगह पे रहें और कहीं ना जा पाए। तो जो इतने सारे प्लांट्स लगा सकते हैं हम एक चीज़ों के, तो वैसा नहीं होगा, सीड से ही तो प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो जब सीड्स नहीं होंगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज वाइज, अब आपको अलग अलग तरीके से किस तरह आप सीड्स को स्प्रेड कर सकते हैं वो लिखना है। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया, हु केम फ्रॉम वेयर। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने इस लिस्ट में ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड किया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी तो सीड्स लेके जा सकते हैं। यस, वी आल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यस, हम भी इधर से उधर सीड्स को लेके जा सकते हैं। नोइंग, जान के या जानने में या अनजाने में, जान के भी हम सीड्स ले जाते हैं, कई चीज़ों की सीड्स हम मार्केट से लाते हैं अपने घर पे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अपने गार्डन पे लगाने के लिए, और कुछ अनजाने में, जैसे कि किसके साथ हुआ, जॉर्ज मार्टिन के साथ हुआ। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल, कुछ चीज़ें हम ऐसी जो हमें बहुत अच्छी लगते हैं, कुछ प्लांट्स हम उनके सीड्स लेते हैं और कुछ जो बहुत यूजफुल होते हैं उनकी भी लेते हैं, टू ग्रो देम इन अवर गार्डन, जैसे मैंने बताया अपने गार्डन में लगाने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, जो कि अदर जगह प्लेसेस पे हम लगा सके। Many years later, people not even remember the plants did not grow earlier, बहुत साल पहले ऐसा नहीं होता था, दे वेयर ब्रॉट समवेयर एल्स, वो कुछ भी चीज़ खरीदते थे। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम आउट टू कंट्री, अब आपको पता है कि चिलीज अपने कंट्री पे कैसे आई। दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाई ट्रेड्स कमिंग, ये किससे खरीदी गई, साउथ अमेरिका ट्रेडर से। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली, और हम चिली को, अभी फूड को चिली के बिना सोच भी नहीं सकते हैं खाने के लिए। तो अब हम देखते हैं, read this poem to know which plant came from where, अब हम इस पोएम को रीड करेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया। डिड यू नो दिस, क्या आपको पता है, फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले साउथ अमेरिका में, कि टोमेटो पोटैटो है ना, ग्रीन चिली, तो साउथ अमेरिका से हमें क्या क्या मिला, टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। डू यू नो दिस, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी, तो क्या आपको यूरोप से क्या क्या मिला, टी मिला है और
cabbage मिला है from Africa came a coffee bean and a green भिंडी। अब अमेरिका से क्या मिली? कॉफी बीन मिली और ग्रीन भिंडी मिली। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, वो लैंड के चारों सी से वो आके। डिड यू नो दिस, क्या आपको पता है भिंडी को क्या ओकरा भी बोलते हैं? मीठी इज ऑल्सो फेनेडिटी, तो नॉर्मल है। अब मैंगो शैंक, अब मैंगो क्या बोल रहा है? कम इन एंड ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट स्किन। तो वेलकम टू इंडिया। अब इंडिया में क्या क्या है? ऑरेंज और मैंगो क्या बोल रहे हैं कि कम इन, आपका इंडिया में वेलकम है, वेलकम टू इंडिया। अब बनाना सेड्स द मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड लेडिस, नोट्स एंड इट्स हेड। ये सारी चीजें इंडिया में मिली, तो वो सारी चीजें क्या इंडिया का वेलकम कर रही हैं। डिड यू नो दिस, क्या आपको पता है ये किसने लिखी है? राजेश उत्ताई चकमक में जून 2002 में लिखी थी और ट्रांसलेट किसके द्वारा की गई थी? अनुपम लाल। When all was grown in India long ago, जब बहुत से अब इंडिया में ग्रो होने लगे, वह मैंगोज एंड बनानास ग्रो, इधर जैसे कि बनाना और मैंगोज ग्रो होते हैं। What came from other countries, और अपने कंट्री से क्या आता? इमेजिन फूड विदाउट पोटैटो। अब आप खाने में पोटैटो टोमेटो के बारे में सोच भी नहीं सकते, जो कि कहाँ से आया? साउथ अफ्रीका से, हमें साउथ अमेरिका से हमें मिला। अब व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या पढ़ा? रीना हैड ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ सीड स्प्राउटेड बाय हर, उसने स्प्राउटेड सीड्स का पिक्चर ड्रॉ की। व्हाट डू यू थिंक नीड स्प्राउटिंग, नीड फॉर स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स को स्प्राउट की जरूरत है। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। ये चैप्टर अब यहीं पे एंड होता है।